अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन कातलाना हमले में बाल बाल बच गए। ये वाकया गुज़िश्ता शब उस वक्त पेश आया जब रऊफ हसन साहब एक निजी न्यूज़ चैनल से रिकॉर्डिंग करवा कर वापस जा रहे थे। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि पहले एक ख्वाजा सरा ने उनका रास्ता रोककर उनसे बहस व तकरार शुरू की और जब वो वापस जाने के लिए पलटे तो उनको रोकने की कोशिश की। इतने में वहाँ पहले से मौजूद दीगर ख्वाजा सरा भी पहुंच गए, जिन्होंने रऊफ हसन साहब के साथ हाथापाई शुरू कर दी और इसी असना में चादर लिए एक ख्वाजा सरा ने ब्लेड से रऊफ हसन साहब पर हमला कर दिया, जिसके बायस उनके दाएं गाल पर गहरा जख्म आया। वाकये के फौरन बाद रऊफ हसन साहब को अस्पताल ले जाया गया। इस वाकये से एक रोज कबल रऊफ हसन साहब पर एक निजी न्यूज चैनल के बाहर भी मुबैना तौर पर हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें वो बच निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन इस बार ऐसा मालूम होता है कि हमलावर पूरी घात लगाकर आए थे, क्योंकि हमले की फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि 4 ख्वाजा सराओं में से एक चादर में मौजूद है, जबकि उनके अलावा एक शख्स जो वहां पहले से मौजूद था तमाम वाकये को कैमरे की आंख में रिकॉर्ड करने में मसरूफ है। रऊफ हसन पर हमले के बाद पीटीआई की आदत का सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। पीटीआई की क़यादत ने इस हमले को कातलाना हमला करार दिया है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमला रऊफ हसन की जिंदगी लेने के लिए था। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि महज आधे इनसे रऊफ हसन साहब की शहरत बच गई। बैरिस्टर गौहर की जानिब से हमले की पूरी जांच पड़ताल का मुतालबा भी सामने आया है। खुद रऊफ हसन पर साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि उन पर हमला करने वालों का निशाना उनकी गर्दन थी। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस रऊफ हसन साहब आबदीदा भी हो गए। उनका कहना था कि रियासत की जानिब से जिस जब्र और फसाइयत का मुजाहिरा किया गया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मेरा जख्म तो भर जाएगा, लेकिन मुल्क पर लगे जख्म नहीं भरेंगे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रऊफ हसन साहब की जानिब से वाकये की काटी गई FIR को भी मुस्तरद कर दिया गया। उनका कहना था पुलिस ने FIR किसके कहने पर काटी है? FIR में तो दहशतगर्दी की दफात तक शामिल नहीं की गई, लिहाजा FIR को मुस्तरद करते हैं। रऊफ हसन का कहना था कि जुल्म जब्र और फसाइयत के सामने नहीं झुकेंगे। मैं बरमला इजहार करता हूं, आप मार तो हमें सकते हैं, लेकिन हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। कोई जुल्म और जबर के सामने नहीं झुकेगा, कोई फसाइयत के सामने नहीं झुकेगा। मार दें, कोई बात नहीं है। मुझे कहें कि कहां आऊं मैं, मेरे सीने में गोली मारिए, जहां चाहते हैं, हमारे मरने को तैयार हैं। जी, आपने सुना, नाराजगी का इजहार भी किया, अफसोस का इजहार भी किया और जैसे मैंने पहले कहा कि जो FIR काटी गई है उसे मुस्तरद भी किया। इसके अलावा भी दीगर कुछ इशूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाई ज़ैन कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका, आपके वक्त के लिए। और कुछ ही देर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। ज़ैन, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। कल जो हुआ इंतहाई अनफॉर्चुनेट, वो किसी के साथ भी हो, किसी भी वजह से हो, इस तरह के हमले की, इस तरह के इंसिडेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन 2-3 सवालात इसके ऊपर, क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक तो अभी आएंगे अकील साहब, तो मैं उनसे पूछूंगी कि जिस तरीके की मजम्मत हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आनी चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आई। अब जो उसके आगे स्टेटमेंट्स हैं वो ये हैं कि आजम नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं जी कि PTI के पास कोई शवाहिद हैं कि ये किसने किया है, तो PTI ले आए, हम उसको तहकीकात के तफ्तीश का हिस्सा बना देंगे। ऑन द अदर हैंड रऊफ हसन साहब कहते हैं कि FIR किसके कहने पे काटी गई। तो थोड़ा सा एक तो आजम नज़ीर तारड़ साहब के स्टेटमेंट पे कमेंट कीजिएगा, और दूसरा ये कि FIR आप लोगों ने कटाने में देर क्यों की कि किसी और को कटवानी पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, जहां तक तो FIR की बात, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं, जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि इस वाकये की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये किसी के साथ भी रूनुमा हो तो इसकी एक आजाद मुल्क के अंदर, एक जमहूरी मुल्क के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, बिकॉज हर किसी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेवारी है। आपने ये देखा कि ये एक मनसूबा बंदी के तहत किया जा रहा है, और काशिफ अब्बासी साहब ने कल अपने प्रोग्राम में बड़ी डिटेल में ये दिखाया है कि एक रोज उससे कबल भी कुछ ख्वाजा सरा उनकी आते हैं गाड़ी की तरफ, लेकिन क्योंकि उनके साथ कोई निजी चैनल के लोग थे और वो अपनी गाड़ी में बैठने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो उनका प्लान नाकाम हो जाता है। दूसरे दिन बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ वो किया जाता है। आपने खुद भी बता दिया, उसकी डिटेल मिल जाता कि इस गर्मी के मौसम के अंदर एक चादर ओढ़े ख्वाजा सरा आ रहे हैं और उनके ऑब्वियसली पास हथियार है और एक बाकायदा कातराना हमला किया जाता है रऊफ हसन साहब के ऊपर। तो इसकी तो जितनी मजम्मत की जाए मेरे ख्याल से कम है। अब बात आ जाती है FIR की। पहली बात तो ये आप यकीन मानेंगी कि FIR कटवाना जो है ये प्रोरोगेटिव है मुदई का। मुदई का हक है कि वो अपने इंसिडेंट के ऊपर जो है ना FIR कटवाए, लेकिन देर कर दी या आपने जल्द कर दी, ये तो अब मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव है। आपने देखा कि कल उनको अस्पताल लेके जाना पड़ा, उन्होंने एक बड़ी सीरियस सर्जरी जो है उनकी हुई है, उनको टांके लगे हैं, और जाहिर है एक शॉक भी होता है इंसान को।
आपने देखा जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो वो थोड़े से जज्बाती हो गए। ये पहली बात, इट्स ह्यूमन नेचर। दूसरी बात ये है कि हमने अपनी तरफ से तमाम हकायक पूरे करके फिर एफआईआर कटवानी है, क्योंकि आपके इल्म में है कि किसी भी केस की बुनियाद जो है वो एफआईआर होती है। बिल्कुल। ये एफआईआर जो है ये उजलत में की गई है, और मैं समझता हूं, मेरी नाकिस राय में, इस एफआईआर के पीछे भी मंसूबा बंदी है कि जी एफआईआर कटवा दें, उसके अंदर फैक्ट्स पूरे होना, दराए पूरे होना, दफात पूरे लगे ना, और वही रफा दफा हो जाएगा। असूलन तौर पे ये प्रोग्रेटिव आज भी रऊफ हसन साहब का है। एफआईआर आज भी रऊफ हसन साहब की मुद्दत में कटनी चाहिए, उनका वर्जन होना चाहिए कि उन्होंने क्या देखा या वो क्या समझते हैं, और उसके ऊपर बकायदा ये दफात सारे लगने चाहिए जो वो कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग फिर अगेन, मैं बिल्कुल आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग कि वो उजलत में की गई या क्यों देर की गई, वो भी अगेन प्रेरोगेटिव है रऊफ हसन साहब का भी, आप लोगों का भी, कि आप लोग कब एफआईआर कटवाते हैं। लेकिन एक और एफआईआर कटवाने पर अभी आप लोग गौर कर रहे हैं। एफआईआर तो इस मुल्क में अब देखें ना, 9 मई के आपके ऊपर पता नहीं कितनी एफआईआर हैं, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। तो एक एफआईआर जो है वो रऊफ हसन साहब भी कटवाए, क्यों नहीं कटवा रहे? एफआईआर को तो हमने यकीनन इस मुल्क में मजाक बना दी है। हाँ। हम रोज उठते हैं, हमारे पे 4 नई एफआईआर कटी होती है, बट जो आई एम नॉट अ लॉयर, बट अब इतनी एफआईआर कटवा के 4 बातें हम भी सीख गए हैं इसके बारे में। हाँ। कि सबसे बुनियाद जो है किसी भी केस की, अगर आप वाकई ही समझते हैं कि आपने किसी केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी है और उस इन्वेस्टिगेशन को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, तो उसमें जितनी एफआईआर उसकी एक्यूरेट होगी उतनी आपको आगे जाके उसमें सक्सेस मिलेगी। और सिर्फ इसी एक चीज को समझते हुए मेरे समझने में रऊफ हसन साहब की एफआईआर कटनी चाहिए, और इंशाल्लाह वो बिल्कुल अपनी एफआईआर कटवाएंगे, अपना वर्जन देंगे, अपना डिटेल्ड अकाउंट देंगे, और उसी को एफआईआर तस्लीम करना चाहिए। और ये जो एफआईआर, जिसका मुझे नहीं पता एफआईआर का मुद्दई भी कौन है, क्या हुकूमत ने अपनी मुद्दत में काटी है, क्या किसी थाने में कटी है, क्या हुआ है, मेरे पास के फैक्ट्स नहीं है, बट एफआईआर को खारिज होना चाहिए, और रऊफ हसन साहब की एफआईआर शुड बी द एफआईआर जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा, व्हाट द लॉ मिनिस्टर हैज सेड, क्योंकि एक तो टू बी फेयर ऑन हिम, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कल मजम्मत की, बट आजम नजीर तारड़ साहब ने इसकी उसी वक्त मजम्मत भी की। अब आज वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये कह रहे थे कि पीटीआई के पास जो शवाहिद है वो हमें लाकर दें, बताएं किसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी है, हम करने को तैयार हैं। बड़ी अच्छी बात है कि लॉ मिनिस्टर ने ऐसी बात की है। वो एक संजीदा इंसान है, एक सीनियर वकील है, और अगेन वो एफआईआर की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, तो मैं उनकी बात को सराहूंगा अगर उन्होंने ये जेस्चर शो की है। दूसरी बात ये हुकूमत के ऊपर भी लाजिम है कि हुकूमत इसको इन्वेस्टिगेट करे, और जैसे बैरिस्टर गौहर साहब ने मुतालबा किया कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जिन लोग क्लियरली नजर आ रहा है, एक सीसीटीवी फुटेज है, और फिर जो उन्होंने खुद एक फुटेज, जो दूसरी फुटेज हमने देखी है कैमरे की, उसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि अटैकर असेलेंट्स कौन है, तो उनको उनकी कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब क्या बात करें, उन्होंने तो सुओ मोटो का मुतालबा भी किया है कि सुप्रीम कोर्ट को इस केस को खुद नोटिस लेना चाहिए इसके ऊपर। आपको लगता है कि दैट विल बी द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड? और दूसरा, जो अभी आप बात करें ना, हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद होती है, इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर क्या कहेंगे? वो देखें कितना वक्त गुजर गया, एक सीनियर पॉलिटिशियन, बड़ी जमात के तर्जुमान, अभी तक उनको कुछ अता पता नहीं है कि वो लोग कौन है। हालांकि इंटरेस्टिंग ये है कि डिफरेंट लोगों के कैमरास पे भी वो लोग रिकॉर्ड हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज के ऊपर भी वो लोग बड़ा क्लियरली रिकॉर्ड हुए, लेकिन अभी तक हाथ कोई नहीं आया। देखिए जी, जहां तक तो सुओ मोटो की बात है, तो इससे बहुत कम चीजों के ऊपर इस मुल्क में सुओ मोटो लिया गया है। इस मुल्क के ऊपर मुबैना शराब की बोतलों पर सुओ मोटो लिया गया है, इस मुल्क में अस्पताल की रेट पर सुओ मोटो लिया गया है। मेरे समझ में ये उससे कहीं ज्यादा संगीन एक सानिया है। रऊफ हसन साहब सिर्फ एक फर्द वाहिद नहीं है, रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, और रऊफ हसन पे अटैक पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अटैक समझा जाता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। तो यस, अगर इसके ऊपर सुओ मोटो लिया जाए तो ये कोई, मेरे ख्याल से ये कोई अनहोनी चीज नहीं होगी कि आज जहां मुल्क में लाकानूनियत की ये हालत हो गई है कि इस्लामाबाद कैपिटल सिटी के अंदर एक जो है निजी चैनल है, आज मैं आपके चैनल पे अगर आऊं और वहां से मैं बाहर निकल रहा हूं और मेरे ऊपर कोई हमला कर दे, तो मतलब मेरी लाइफ और लिबर्टी कहां गई? इसमें बहुत बड़ा एक सवालिया निशान उठ रहा है। तो बिल्कुल अगर इस पे लिया जाए। जहां तक इस्लामाबाद पुलिस की आप बात कर रही है ना, तो वो तो पंजाब पुलिस हो या इस्लामाबाद पुलिस हो, उनकी रवैया पिछले 9-10 माह का जो है वो निहायत ही नाकिस रहा है। मैं आपको आज का इंसिडेंट बताता हूँ, ज्यादा दूर का नहीं बताता। हमाद अजहर साहब आज जो है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सॉलिडारिटी में रऊफ हसन साहब के, और उन्होंने आके कहा कि जी मुझे हिदायत है बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से कि आप जितने भी लोग जो है जो जलावतनी में थे वो वापस आ जाए, क्योंकि ये अटैक सिर्फ रऊफ हसन पे नहीं है, पीटीआई के ऊपर है। मजेदार बात ये होती है कि बैरिस्टर गौहर साहब के पास उस वक्त यूएन का वफद बैठा हुआ है उसी दफ्तर के अंदर, और उस यूएन के वफद की मौजूदगी के अंदर
इस्लामाबाद पुलिस धावा बोल देती है बगैर वारंट के। सेक्रेटेरिएट और बगैर वारंट के, और रऊफ हसन साहब कहते हैं कि जब वारंट मांगा गया तो उन्होंने कहा आप लोग होते कौन है हमसे वारंट मांगने वाले, वो तो हमने अब मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था कि कोई वारंट नहीं है, कोई वजह नहीं है। और देखिए, एक तो आप चलो चादर चार दीवारी पमाल करना तो मामूल बन गया ना इस मुल्क में, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन हम अपना क्या इमेज देख रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि आपको पता है कि वहां पे यूएन का डेलीगेशन बैठा है, यूएन का डेलीगेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को मिल रहा है और उनको आपने ये तमाशा दिखाया। एक एक कमरे में गए हैं, सर्च किया, आपने शायद वीडियो फुटेज भी उसकी देखी होगी क्योंकि सोशल मीडिया पे अब आ रही है। और उन्होंने वहां पे बिल्कुल एक जिसका कोहराम की सूरत मचा दी वहां पर कि जी हमाद अजहर को ढूंढ रहा है, हमाद अजहर को ढूंढना है। और जब वारंट मांगा गया तो वारंट के पास कोई नहीं था, कोई कानून नहीं है, कोई जाब्ता नहीं है, कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है, ला कानूनियत है। इनसे कौन सवाल पूछेगा? अगर हम नहीं पूछ सकते तो फिर इसीलिए कहते हैं कि सो मोटो ले, ताकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान कम से कम उनसे पूछे कि यार किस कानून के तहत आप ये कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और जो बात अभी सामने आ रही है वो ये कि कहा गया है कि इस तरह का कोई और इंसिडेंट होता है या कोई ऐसी चीज होती है तो आप लोग मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। इमरान खान साहब ने जो है वो ये कहा है। फिर 8 जून को तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के जलसे की भी खबर है, कल शायद उमर अयूब साहब ने अनाउंस किया है। इस फ्रंट के ऊपर आप लोगों को लगता है कि जब हम बात करते हैं प्रोटेस्ट की, एहतजाज करने की, आप लोग थोड़े से अब कमजोर पड़ते जा रहे हैं माजिद के साथ? क्योंकि अगर आप लोग, बहुत सी एक बड़ी वो है कंसोलिडेटेड ओपिनियन है कि अगर 8 फरवरी के बाद आप लोगों का जो मुद्दा था उसको लेके आप लोग सड़कों पर आ जाते उसी फोर्स के साथ जैसे आप लोग आया करते थे तो शायद आप लोगों के लिए हालात आज बेहतर होते, साजगार होते। तशवीन देखें, आपको यह जरूर देखना होगा कि पहले और अब में फर्क क्या है। 8 फरवरी के बाद जिस किस्म की फस्तायत और जिस किस्म की बर्बरियत का सामना पंजाब में तहरीक इंसाफ ने किया है, कि पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं मिलता। किसी का घर महफूज नहीं है, किसी की चादर चार दीवारी महफूज नहीं है। आप एक गली से शुरू हो जाए, उसमें हर तीसरे घर का दरवाजा खटखटाएं, आपको कहीं ना कहीं कहानी मिलेगी कि पुलिस उनके घरों में घुसी है, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का बुजुर्ग, किसी का बच्चा, किसी को उठा के ले गए हैं, किसी के ऊपर झूठे FIR काट दी है। मैं ATC की अदालतों में जाता हूं, कल मैं गया हुआ था लाहौर ATC, आज मैं गया हुआ था फैसलाबाद ATC में। 600 700 लोग छोटी सी अदालत में भरे हुए होते हैं और किसी को नहीं पता वहां क्या करने आए हैं। आज 1 साल से ऊपर गुजर गया है, कोई हमारे खिलाफ ना कोई सबूत आए हैं, ना कुछ आए हैं, पेशियां भोग रहे हैं। उन हालात में, इस खौफ की फिजा में मेरे से आप पूछते हैं कि ये वोटर टर्नआउट क्यों कम हो गया? वोटर टर्नआउट भी इसलिए कम हुआ, लोग भी बाहर इसलिए निकल पा रहे कि इतना प्रेशर डाल दिया आपने लोगों के ऊपर। जैसे मैंने पहले 8 फरवरी से पहले जितना प्रेशर था उससे ज्यादा प्रेशर तो नहीं है अब। 8 फरवरी को अगर आपका वोटर निकला तो उसके बाद भी आपके वोटर को निकलना चाहिए था। फरवरी से पहले वाला जो प्रेशर है वो प्रेशर अब नहीं है। आप खुद भी मेरा ख्याल है इत्तेफाक करेंगे इस बात से। नहीं, 8 फरवरी को हमारा वोटर निकला, 8 फरवरी को हमारे वोटर ने निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। मैं तो हमेशा कहता हूं, आग का दरिया अबूर करके वोट दिया, निशान के बगैर वोट दिया। मुझे जूते के निशान पे 1,60,000 से ज्यादा वोट पड़ा, दीगर लोगों को वोट पड़ा, लेकिन हमारे मैंडेट पे डाका डाला। 8 फरवरी को डाका डाला, 21 अप्रैल को डाका डाला, 19 मई को अभी जो आपने मुल्तान में इलेक्शन किया है उसमें भी इतने भोंडे अंदाज से रिगिंग की गई है, बैलेट स्टफिंग की गई है कि उसकी अब जो है कहानियां सारी आपके सामने आ रही है, वीडियो फुटेज आ रही है और न्यूमेरिकली जो है वो आपको समझ आ रही है कि उसमें गड़बड़ की गई है। तो जाहिर है लोगों में मायूसी भी एक थोड़ी सी आई है, लेकिन उससे बढ़कर आप कैसे कह सकते हैं कि वो वाला प्रेशर नहीं है? मैं आपको अगर मुल्तान की परसों की मिसाल दूं तो इलेक्शन से एक रात पहले 18 की रात को SHO साहिबान ने जाकर डोर नॉकिंग की है। PTI के कैंडिडेट्स, PTI के वर्कर्स, PTI के पोलिंग एजेंट्स के घरों की लिस्टें थी उनके पास और दरवाजे खटखटा खटखटा के उनको कहा कि कल सुबह बाहर नहीं निकलना, कल सुबह जो बंदा पोलिंग पे आएगा उसको उठा लिया जाएगा। तो उस किस्म की फस्तायत के अंदर जहां ऑलरेडी लोग जो है 10-10, 12-12, 20-20 FIR के अंदर मुब्तला है, नेचुरल सी बात है कि लोगों के हौसले थोड़े से पस्त होंगे। आई एम टेलिंग यू दिस नाउ, अगर इमरान खान साहब कॉल देते हैं और अगर इमरान खान जलसा करते हैं और इमरान खान हुक्म करते हैं, पाकिस्तान की आवाम इतनी भर चुकी है, पाकिस्तान की आवाम इतनी तंग आ चुकी है। लेकिन आज का आप लोगों ने जलसा अनाउंस किया हुआ है, वो जलसा अब आप लोग करेंगे? क्योंकि 23 मार्च को भी जलसा अनाउंस हुआ था, उसके बाद भी 2 दफा तारीख आई जलसे की, फैसलाबाद में आई, कराची में आई, हुए नहीं। हमने मैं अर्ज करूं, हमने कराची में जलसा अनाउंस किया, हम सिंध हाई कोर्ट गए जलसे की इजाजत के लिए, हमें इजाजत आज तक ना मिली। हमने फैसलाबाद में जलसा अनाउंस किया, हमने DC साहब को, कमिश्नर साहब को, हाई कोर्ट को, सबको हमने अप्रोच किया, हमें इजाजत नहीं मिली। मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूं, हम तो किसी को मौका नहीं देना चाहते कि कोई हमारे ऊपर एक और नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का कोई धब्बा लग जाए। जमात इस्लामी आती है, जलसा करके चली जाती है, धरना करके चली जाती है, JUF आती है, जलसा करके चली जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब जो
कदगने हैं ये तहरीक इंसाफ के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जैन, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, सबको पता है। ब्रेक से वापस आते हैं ना, तो यदि आपने, क्योंकि जेयू जी 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 आखिरी बात कर रहा हूं, ब्रेक ले ले। जी जी 8 तारीख को दे तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत। मैं आज फेडरल गवर्नमेंट को कह रहा हूं, आज दे इजाजत, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब एक ही दफा पूरा पाकिस्तान देख लेगा कौम किसके साथ खड़ी। बिल्कुल ठीक है। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके आपने क्योंकि कहा जेयू ऐसा करना चाहती है, इजाजत मिल जाती है, उनके साथ आप लोगों के मामला कहां तक पहुंचे हैं? क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बहुत जल्द आप लोग एक पेज पर दिखाई देंगे, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहे।